कंडीशनल सेंटेंसेस इफ वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मैं बारी बारी तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और एग्जांपल के साथ फिर हम उसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सही है। टाइप 1। टाइप 1 रियल सिचुएशंस में यूज होते हैं और प्रेजेंट के लिए भी यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इफ यू come early you will get the tickets। ये फर्स्ट टाइप होती है। एक बात याद रखें हमेशा, ये जो इफ वाला क्लॉज है ना, ये इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। जो इफ क्लॉज है उसमें कभी भी इफ के बाद विल वुड नहीं आता। जब भी आपको किसी सेंटेंस में इफ आई वुड या इफ ही वुड या ही विल लिखा हो नजर आए, समझे वो पार्ट गलत है। इफ के साथ विल या वुड नहीं आएगा, वो मेन क्लॉज में आएगा। उर्दू में हम कहते हैं ना अगर जल्दी आओगे, तो वो जब आप आओगे कहते हैं तो आपको विल लगाने की जरूरत फील होती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपको यहाँ पे कहना इफ यू कम अर्ली यू विल गेट द टिकट। जल्दी आओगे तो टिकट मिल जाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल वही बनेगा, लेकिन विल लगाए बगैर बनेगा। इफ हुआ व्हेन हुआ, यहाँ पे जब आए तो विल यहाँ पे नहीं आता, ये आपको याद रखना है। ओके। अच्छा, इफ वाले पार्ट में अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है कम, तो मेन क्लॉज है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये रूल है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पार्ट सही दिया होता है, दूसरा गलत दिया होता है। आपको एक को देखते हुए दूसरे को सही करना होता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहाँ विल आएगा। जब यहाँ सेकंड होगी तो यहाँ कुछ और आएगा। जब यहाँ थर्ड हैड के साथ होगी तो यहाँ कुछ और आएगा। तीनों अलग अलग हैं बिल्कुल। तो आप बेफिक्र हैं कि एक दूसरे के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट का भी याद रख सकते हैं। आप कह सकते हैं इफ यू आर कमिंग अर्ली यू विल गेट द टिकट्स, उससे भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। प्रेजेंट वाली सिचुएशन यू कम या यू आर कमिंग दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। एक और सेंटेंस ले लें। इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज की है, यू विल क्लियर द टेस्ट। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के सेंटेंस हैं जो आप रोजाना सुनते रहते हैं। इसीलिए इस वाले सेंटेंस में से कभी भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं करता। दिस इज द इजीएस्ट वन जो टाइप 1 है। ठीक है। एक और दे देता हूं। You will stay healthy if you eat organic food। मैंने मेन क्लॉज पहले लगा दिया, इफ क्लॉज बाद में लगा दिया। आप ये भी कह सकते थे इफ यू ईट ऑर्गेनिक फूड यू विल स्टे हेल्दी। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ वाले क्लॉज में विल नहीं आया। देखा आपने, फर्स्ट फॉर्म ही आई है। और अगर वहां पे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है। विल स्टे, विल क्लियर, विल गेट।
ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब हम सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पे चलते हैं। टाइप 2, इसको इमेजिनरी सिचुएशन कहा जाता है। ये ऐसी सिचुएशन जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई फाउंड, सेकंड फॉर्म आएगी अ वॉलेट, आई वुड रिटर्न इट। मतलब इसका यह है कि अगर ये हुआ, अगर मुझे वॉलेट मिला कभी, तो मैं उसे वापस कर दूंगा। यानी अगर ये हुआ, होने के चांसेस नहीं हैं, तो इस केसेस में यहाँ पे इफ वाले क्लॉज में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। तो अगर इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म आई है, तो मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड रिटर्न। इफ आई फाउंड अ वॉलेट आई वुड रिटर्न इट। जैसे यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म नजर आए, यहाँ पे वुड कर देना है, विल नहीं करना। अब हो सकता है आपको इसका करेक्ट मीनिंग समझ ना आए, तब भी आपको स्ट्रक्चर याद होगी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। एक और स्ट्रक्चर इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो यूज होती है, वो ये रही, इफ आई वर यू आई वुड accept this offer। if I were you का मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, I would accept this offer, तो मैं accept कर लेता। लेकिन जाहिर है it's not possible, imagine कर रहे हैं आप सिचुएशन को। तो if I were, बच्चों का होता है कि सर वर क्यों है, आई के साथ तो वर नहीं आता। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है if he were here, वो यहाँ होता, he would do this। तो यहाँ पे regardless of singular और plural वर ही आएगा। यहाँ पे was लगाना गलत नहीं है, लेकिन ऑब्सोलीट हो गया है, अब लगाते नहीं है लोग, तो वर ही यूज होता है। ठीक है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड डू दिस, आई वुड अरेस्ट ऑल करप्ट्स। तो देखिए आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की है, तो यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तरीका क्या है पहचानने का, इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी, तो मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होगी। हाँ, आप वुड के बजाय कुड लगा सकते हैं। ये देखें, इफ आई वर यू I could accept this offer, I might accept this offer। मतलब may नहीं आएगा, can नहीं आएगा, will नहीं आएगा। might, would, could आ सकता है, would, could, might। और उस वाले में, पहले वाले में will के साथ may आ सकता था, can आ सकता था। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सेकंड कंडीशनल्स हैं, सही है। अब हम थर्ड कंडीशनल्स की तरफ चलेंगे।
टाइप 3 ये पास्ट के लिए यूज होता है। कैसे? अभी सेंटेंस लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। इफ आई हैड seen you in the mall, I would have said hello। मतलब आप पास्ट के किसी उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मैंने आपको मॉल में देखा होता तो मैं आपको जरूर हाय बोलता। तो मतलब पास्ट में कोई चीज हुई है, आप उसका मेंशन कर रहे हैं कि अगर ये होता तो ये हो जाता। तो अगर मेन इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। देखा, हर तीनों कंडीशनल जो हम बारी बारी करते आ रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं। एग्जाम में, टेस्ट में हो सकता है आपको उसका करेक्ट मीनिंग ना समझ आए, लेकिन स्ट्रक्चर आपको सही यूज कर लेनी है, क्योंकि वहां पे मीनिंग को ट्रांसलेट करने को थोड़ी ना बोल रहा है, तो आपको करेक्ट फॉर्म यूज करने को बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है इफ यू हैड वर्क हार्ड, मेहनत की होती अगर, you would have passed the test। मतलब अब हो चुका है, कहानी खत्म हो गई है, आपने पास नहीं किया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने मेहनत की होती तो आप क्लियर कर चुके होते, टेस्ट पास हो गया होता। If you had worked hard, you would have passed the test। तो यहाँ पे had प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे would have प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। अच्छा, इसको कई बार सेंटेंस को इफ के बजाय हैड से भी स्टार्ट करते हैं। कैसे? हैड आई नॉन अबाउट योर इलनेस, आई वुड हैव विजिटेड यू। इस तरह भी लिखते हैं आप इसको यू भी कह सकते हैं, इफ आई हैड नोन अबाउट योर इलनेस आई वुड हैव विजिटेड यू, या had I known about your illness I would have visited you। यहाँ पे भी आप ये कह सकते थे, had you worked hard, अगर तुमने मेहनत की होती, you would have passed the test। had I seen you in the mall I would have said hello। तो ये दोनों तरह की स्ट्रक्चर्स यूज हो सकती हैं। ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल्स हैं। तो जब यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा तो दूसरे वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है। तो तीनों तरह के जब आपको कंडीशनल के रूल्स पक्के होंगे तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। कंडीशनल की एक्सरसाइज निकालता हूं मैं आपके साथ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, अपने इंग्लिश वाले हैंडआउट में खोल सकते हैं। पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, इधर ही है या चले गए सब? सर इधर ही हूँ मैं। उधर चली गई? सर मैं यही हूँ। अच्छा, समझ आ गए तीनों रूल्स? यस सर। गुड है। यस। ओके, ये अगर मुझसे पहले कोई कंडीशनल निकाल ले तो मुझे पेज नंबर बता देना। नाउन्स हैं ये, तो फिर प्रोनाउंस आ गए हैं। कंडीशनल्स ये 89 पेज पे हैं।
कंडीशनल। तो एक्सरसाइज करेंगे कंडीशनल्स की। ये कुछ रूल्स अगेन लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको दोबारा से। और ये इनकरेक्ट करेक्ट एक बार कर लेते हैं पेज 92 पर जो है। पहला इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट है? इफ आई विल विन द कंटेस्ट आई विल बाय अ न्यू कार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि इफ वाले पार्ट में विल नहीं आता। इफ आई विल गलत हो जाएगा, इफ आई विन द कॉन्टेस्ट आई विल बाय अ न्यू कार। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो न्यू कार बाय कर लूंगा, मतलब वहां पे यूज नहीं हुआ है आई विल, लेकिन उसका मतलब यही है। इफ वाले पार्ट में विल नहीं आना था। दूसरा इनकरेक्ट क्यों है? इफ यू हैड लॉस्ट योर जॉब, इफ यू हैड लॉस्ट आता है थर्ड कंडीशनल में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो व्हाट वुड यू डू, और वुड यू डू आता है सेकंड कंडीशनल में। ये दोनों मिक्स कर दिए। अब अगर मैं ये व्हाट वुड यू डू सही रखता हूं तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये मुझे सही करना पड़ेगा। तो आप पहला वाला पार्ट अगर सही कर रहे हैं तो हैड लॉस्ट नहीं होगा, खाली लॉस्ट होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आप कहेंगे इफ यू लॉस्ट योर जॉब व्हाट वुड यू डू। ठीक है, और अगर आप पहला वाला पार्ट सही रख रहे हैं, हैड लॉस्ट वाला, ये देखें नीचे किया हुआ है, इफ यू हैड लॉस्ट योर जॉब तो व्हाट वुड यू हैव डन, जो अभी अभी मैंने थर्ड कंडीशनल किया है, वुड यू हैव डन। ठीक है, वुड हैव डन, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो अब वहां पे एग्जाम में जाहिर है आपके पास दोनों में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, या ये अंडरलाइन हो सकता है या वो हो सकता है। जो अंडरलाइन हो उसको आपको करेक्ट ढूंढना होगा, या एक ही करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ होगा। ये तीसरा वाला देख लें, इसमें भी यही मसला है। इफ आई हैड बीन देयर, थर्ड कंडीशनल, आई वुड मेक अ स्पीच, सेकंड कंडीशनल। तो या तो आप दोनों को सेकंड बना दें या दोनों को थर्ड बना दें। पहले दोनों को सेकंड बनाएं तो ये देखें, इफ आई वर देयर, मैं वहां होता, आई वुड मेक अ स्पीच। और थर्ड, इस थर्ड कंडीशनल बनाने के लिए इफ आई हैड बीन देयर, यानी पास्ट में काम हो चुका है उसका आप बता रहे हैं कि अगर मैं वहां पे मौजूद हुआ होता आई वुड हैव मेड अ स्पीच, तो मैंने स्पीच जरूर की होती। और इफ दे हैड आस्क्ड मी, आस्क नहीं होगा आस्क्ड होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। आई वुड हैव गिवन देम माय ओपिनियन, बाकी सब सही है, तो ये आस्क्ड गलत था। इफ बॉब हैड स्टडीड मोर, परफेक्ट, ही वुड हैव, पास नहीं होगा पास्ट होगा, थर्ड फॉर्म आती है वुड हैव के बाद। इफ जेन हैड नोन it was supposed to rain, Jane had known, perfect, she would have took, no, taken, she would have taken an umbrella। ठीक है, if I would, if के साथ would आता ही नहीं है, if I would have a degree from that university I would get a good job, I would get a good job तो आपका जो है सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल के लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, ये हैड आ गई है सेकंड फॉर्म। इफ आई हैड अ डिग्री, ये हैड हैव हैड है, हैव फर्स्ट फॉर्म है पोजेशन वाला, मेरे पास। ठीक है, इफ आई हैड अ डिग्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब। इसमें गलती क्या है, इफ ही वुड, वही वाली बात, इफ वाले पार्ट में वुड गलत आया है। इफ ही हैड बीन ऑन टाइम, टाइम पे आया होता, we would have asked him to the party, तो हम उसको भी पार्टी में ले जाते। ठीक है ना, तो ये सारी इसकी वजह है, एग्जांपल्स थी। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। टेस्ट 1 मैं करवा देता हूं आपको।
टेस्ट 2 और 3 आप खुद कीजिएगा जैसा कि आप पहले भी करते हैं। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस कैन कॉज इंजरीज डैश द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। आसान है, इफ सी सही है। नंबर 2, if it dash more humid in the desert of the southwest, ये कॉमा इधर आना था वेस्ट के बाद, the hot temperature would be unbearable जब आया है मेन कंडीशनल में, तो इसका मतलब है फर्स्ट में जो इफ वाले पार्ट में वर आना है, सेकंड फॉर्म आनी है। इफ इट वर, देखिए आपको लग रहा होगा इट वॉज आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है वॉज और वर में अगर आपको कंपैरिजन दिया हुआ हो तो फिर आप वर यूज करेंगे। इफ इट वर मोर ह्यूमिड इन द डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट होता, तो वहां पे टेम्परेचर अनबेरेबल हो जाता, इसका मतलब वहां नहीं है, ठीक है ना, सपोज कर रहा है। थर्ड, if a hypothesis, A सही है, if a hypothesis withstands testing, we may not conclude that it is true but we can retain it। देखें will के बजाय may आया है, मैंने आपको बताया था will के साथ may या can भी आ सकता है अगर शुरू में प्रेजेंट हो तो। if a hypothesis withstands प्रेजेंट है। नंबर 4, if a ruby is heated it dash temperature lose its color। सॉरी ये टेम्परेचर गलत लिखा हुआ है, टेम्परेचर हटा दें। it dash lose its color, it would, it will, it does, it has, ये टेम्परेचर मिस्टेकनली आ गया है। if a ruby is heated it will आएगा, सब would कहते हैं यहाँ पे heated को देख के, ये heated नहीं है, ये is heated है, present है, ruby is heated, ठीक है। if a ruby is heated it will lose its color, ये टेम्परेचर मिस्टेकनली आया हुआ है, हटा दीजिएगा। नंबर 5, if two waves pass, present है, a given point simultaneously they will have no effect on each other's subsequent motion। can have भी सही हो सकता है लेकिन will have ज्यादा अच्छा लग रहा है। B और D ग्रामेटिकली दोनों सही हैं लेकिन D ज्यादा क्लोज है। नंबर 6, ये तो आसान है, if a small specimen आएगा of the embryonic fluid is removed from a fetus, it will be possible to determine whether the baby will be born with birth defects। Number 7, if the construction of the bridge continued, second form रहती, it would, could, might आएगा, it could, ये रहा, it could complete before 2 months, ठीक है। could be completed ज्यादा सही था, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, बहरहाल could आएगा। नंबर 8, if the eucalyptus tree dash to become extinct, the koala bear would also die, would second form, would die second conditional, तो यहाँ पे वर आएगा। if the eucalyptus tree were to become extinct, ज्यादातर सेकंड कंडीशनल में वर आता है, ज्यादातर। if the eucalyptus tree were to become extinct, the koala bear would also die, were। number 9, travelers dash their reservations well in advance if they want to fly during Christmas holidays, had better get, ये रहा, travelers had better get their reservations well in advance, ये had better get present को शो करता है, ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल दूं आपको, देखें
10 मिनट के बाद दोबारा यही मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर हमने खत्म ना किया तो। Had better do, ये एक स्ट्रक्चर है। कहाँ यूज होती है? ये हम अक्सर यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम ये यूज कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके किसी दोस्त ने आपसे बदतमीजी की, आपने उसको झाड़ा, उसने बोला आई वॉन्ट डू दैट अगेन। आपका यूजुअली रिप्लाई ये होता है यू बेटर। अच्छी बात है कि आप ना करें, बेहतर है कि आप ना करें। अब ये जो रिप्लाई आप यूजुअली यू बेटर कह देते हैं, बेटर बेटर बेटर, ये यू बेटर नहीं है, एक्चुअली यूड बेटर है। यूड का मतलब यू हैड, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर स्टे, बेहतर है तुम रुक जाओ। यू हैड बेटर लीव, बेहतर है तुम चले जाओ। यू हैड बेटर नॉट डू दैट, बेहतर है कि तुम ये ना करें। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं यू हैड बेटर की। इसका मतलब हरगिज़ पास्ट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी खास चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। यू हैड बेटर लीव, बेहतर है आप जाएं। यू हैड बेटर स्टार्ट स्टडिंग, तो यहाँ पे इसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आती है स्टार्ट, गो, लीव, डू। टू डू नहीं आता, टू स्टार्ट नहीं आता, ठीक है। यू हैड बेटर गेट द रिजर्वेशंस, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो यही था। ट्रेवलर्स हैड बेटर गेट देयर रिजर्वेशंस वेल इन एडवांस, बेहतर है कि वो एडवांस में ही अपनी रिजर्वेशंस करवा लें इफ दे वांट टू फ्लाई ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलीडेज। नंबर 10, इफ द पोलर आइस कैप्स मेल्ट, ये मिस्टेक हुई है, मेल्टेड होना था, ये मुझे याद है, ये मिस्टेकनली मेल्ट लिखा गया है, मेल्टेड है, अपने पास कॉपी पे नोट कर लें। 10वां, इफ द पोलर आइस कैप्स मेल्टेड, सेकंड फॉर्म, सेकंड कंडीशनल, many coastal cities and small islands could be completely submerged, तो वो सब भी जो है डूब जाएंगे अगर ये हुआ तो। 11 में आपको मिस्टेक ढूंढनी है अंडरलाइन किए हुए में से। If biennials were planted this year, were planted, they would आना चाहिए था, ये गलत है, will के बजाय would आएगा। Number 2, if Robert Kennedy would have lived, if वाले पार्ट में would आता ही नहीं है, ये गलत है। Number 13, if the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved, यहाँ would not have evolved आया है, इसलिए अंडरलाइन नहीं है, इसलिए इसको आप करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप जो भी करेंगे ए पे करेंगे। जब यहाँ पे would not have evolved आया है तो इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशनल है, ए थर्ड कंडीशनल हरगिज नहीं है, सेकंड कंडीशनल बन रहा है, तो ए रॉन्ग है, हैड नॉट फिल्टर्ड आउट आना चाहिए था। नंबर 14, इफ ग्रैंडमा मॉसेस हैविंग बीन नहीं होता, हैड बीन होता है, ए रॉन्ग है, सिरे से गलत है। 15, if the oxygen supply in the atmosphere was not replenished by plants, it would soon be exhausted, would आया है, तो यहाँ पे was के बजाय were लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर है, बी रॉन्ग है। 16वें में आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। If the technology are to become available, we would be able to expand. would है तो यहाँ पे आर नहीं were आना चाहिए, जो यहाँ चौथे में दिया हुआ है डी में। If the technology were to become available, available हो जाए, we would be able to expand the business, तो हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे, यानी इसका चांस नहीं है।
इमेजिनरी सेंटेंस है। 17 इफ यू विल, इफ के साथ विल आता ही नहीं है। इफ यू कैरी, ए में देखें ट्रेवलर्स चेक्स, यू मे नॉट नीड टू कैरी मनी, परफेक्ट, ए सही है। नंबर 18 इफ यू शुड, इफ के साथ वुड शुड विल नहीं आता। इफ यू टुक योर सीट्स, वी कैन गलत है, फिर टुक आया है, यहाँ कुड आना चाहिए था। इफ यू कुड, इफ यू कैन गलत, कैन कुड इफ वाले में नहीं आता, कैन कुड विल वुड मे माइट इफ में नहीं आता। इफ यू टेक योर सीट्स सही है। लेडीज एंड जेंटलमैन वी कैन बिगिन द मीटिंग, डी परफेक्ट है, प्रेजेंट में बात हो रही है। नंबर 19 इफ द नॉर्थ सी फ्रोज इन विंटर, यू वॉक नहीं होगा, यू वुड वॉक होगा या कुड वॉक होगा, ये रहा सी। इफ द नॉर्थ सी फ्रोज इन विंटर, यू कुड वॉक फ्रॉम लंडन टू ओस्लो। नंबर 20 they couldn't decide if it can be, if वाले पार्ट में can गलत आया है, ये मेन क्लॉज पहले आ गया है और कंडीशनल if क्लॉज बाद में है। they could not decide if it was worth sitting the exam, if it were भी सही है और was भी सही, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर was और were में मुकाबला हो तो were ज्यादा सही है, लेकिन अगर कुछ ना were दिया हुआ तो was करेक्ट माना जाएगा, डी सही है। 21 ये अंडरलाइन टुकड़ा जो है सेंटेंस का, इसमें देखना है कहाँ गलती है। इफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, इज प्रेजेंट, द बोन मैरो डज प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोड्यूसेस होता है, ये रहा प्रोड्यूसेस मोर वाइट ब्लड सेल्स, डी सही है। If I had a million pounds, had सेकेंड फॉर्म यूज हुई है पोजेशन की, तो I have certainly lead, no I would lead, I would certainly lead a luxurious life, सी सही है, सेकेंड कंडीशनल यूज हुआ है। नंबर 23 if you do have a lie down, if you have a lie down, ये रहा, if you have a lie down you will feel better, ठीक है। 24 इफ यू विल, ये मिस्टेकनली विल लग गया है यहाँ पे, ये करेक्ट कर लीजिएगा। इफ यू जस्ट वेट अ मोमेंट, आई विल फाइंड समवन, ये रहा सी, आई विल फाइंड समवन टू हेल्प यू। और 24 है इफ इट वरंट बीन फॉर माई पेरेंट्स, आई वुड नेवर हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी, वुड हैव गॉन थर्ड कंडीशनल है, तो ये weren't been नहीं होगा, hadn't been होगा। If it hadn't been for my parents, I would never have, ठीक है। Excuse me,